वाई एक्शन एंड रिएक्शन डज नॉट कैंसल ईच अदर इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस क्यों नहीं करते, एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते। तो देखें कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का कोई मास है m, अगर यहाँ से कोई फोर्स लग रही है उसका नाम है F1, सेम वही यहाँ से भी वही फोर्स लग रही है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इस फोर्स का नाम है F2, तो मैं कहता हूँ कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तब जाके ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में अगर आप देखोगे कि ये कोई क्रिकेट बॉल है और ये बॉल जाती है इस वॉल के ऊपर, स्ट्राइक करती है, दीवार को हिट करती है, तो अब ये बॉल जो है ये इस वॉल के ऊपर लगाती है एक्शन, यानी एक्शन कहाँ पर हुई, वॉल के ऊपर हुई, दीवार के ऊपर हुई। अब ये दीवार जो है ये इस बॉल के ऊपर क्या करेगी, रिएक्शन, और ये बॉल इस तरफ जाएगी। मतलब आप ये कहोगे कि एक्शन वॉल के ऊपर हो रही है और रिएक्शन जो है वो बॉल के ऊपर हो रही है। तो आप कहोगे कि फोर्सेस एक्सर्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक्शन एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रही है, रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रही है। कैंसलाइजेशन के लिए या इनकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये ज़रूरी हो कि एक्शन और रिएक्शन एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, जिस तरह यहाँ पर टू डिफरेंट फोर्सेस जो है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके ये ऑब्जेक्ट जो है ये बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर एक्शन जो है वो वॉल के ऊपर हो रही है और रिएक्शन जो है वो बॉल के ऊपर हो रही है, इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। या अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूँ कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक लड़का जो है वो खड़ा है। अब ये लड़का क्या करता है, इसके ऊपर खड़ा है, फोर्स अप्लाई करता है इस छत के ऊपर, ठीक है, एक्शन लगाता है। अब ये छत जो है ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगा और जिसकी वजह से ये लड़का फ्लाई करेगा, जंप करेगा और डाउनवर्ड गिरेगा, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में इसका आंसर ये है कि एक्शन और रिएक्शन टू डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्सर्ट कर रही है, इसीलिए ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करती। थैंक यू सो मच।